स्टिफनेस होती है। तो हल्का वार्म अप जरूरी है जब कोई भी एक्सरसाइज आप स्टार्ट करते हो। दोनों हाथ आपके नी पे, एल्बो स्ट्रेट, पेट जरा सा अंदर, शोल्डर कान से पीछे। सांस भरना है तो सिर्फ नेक ऊपर उठेगा, शोल्डर या स्पाइन नहीं। ब्रीदिंग, नेक अप, धीरे, ब्रीद आउट, नेक डाउन। जिसको सर्वाइकल है बहुत ज्यादा नीचे नेक नहीं लेना, हल्का लेना। ब्रीदिंग, नेक अप, और एक बार, शोल्डर हल्का रहेगा। स्ट्रेच को फील करें फ्यू सेकेंड। ब्रीद आउट, नेक डाउन, नेक सेंटर, ब्रीदिंग। राइट साइड टर्न करें अपनी नेक को, शोल्डर हल्का रहेगा लेफ्ट वाला, सिर्फ नेक घूमेगा, शोल्डर नहीं। ब्रीदिंग सेंटर, ब्रीद आउट, लेफ्ट साइड, ब्रीदिंग सेंटर, रिपीट, राइट साइड, ट्विस्ट करें अच्छे से, बट सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट स्टेज को फील करना है। ब्रीदिंग, ना यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड, ना यहाँ पे शोल्डर, अपोजिट साइड, ओनली नेक पे फोकस। ब्रीदिंग सेंटर, राइट साइड बेंड करे, शोल्डर उठाना नहीं पॉसिबल इतना, नेक को नीचे की तरफ लेके जाना। अपोजिट शोल्डर उठेगा नहीं आपका, लेफ्ट शोल्डर हल्का रहेगा। ब्रीदिंग सेंटर, ब्रीद आउट, लेफ्ट साइड। सिर्फ नेक्स्ट स्टेज जब आप फील करते हो राइट साइड की नेक पे देखो, कोई भी स्पाज्म में निकल जाएगा। ब्रीदिंग सेंटर, रिपीट, ब्रीद आउट, ब्रीदिंग, अपोजिट, ब्रीद आउट, सेंटर। दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठाएं, पेट जरा सा अंदर, हाथों की हथेलियां आमने सामने, हल्का सा नेक अप, स्पाइन को ऊपर खींचो भी अच्छे से, हिप जमीन पे प्रेस करना, नी जमीन पे प्रेस करना, एंड होल्ड 1 2 3, रिपीट, ब्रीदिंग, आर्मपिट पे स्ट्रेट, एल्बो स्ट्रेट, स्पाइन को ऊपर की तरफ उठाना है। ब्रीद आउट, ब्रीदिंग, शोल्डर लाइन, दोनों हाथों को अच्छे से शोल्डर लाइन रखें। अभी राइट हथेली को जमीन पे टच करें, लेफ्ट नी को जमीन पे प्रेस करें, लेफ्ट हैंड कान से टच। लेफ्ट हैंड जैसे कान से टच हुआ, हिप उठाए बगैर, नी उठाए बगैर, धीरे धीरे बेंड होना है, फॉरवर्ड नहीं आना, हल्का सा बैकवर्ड रहना है। पीछे की तरफ अपनी स्पाइन को हल्का धक्का दे दो, एंड होल्ड, चिन अप, नीचे नहीं देखना, सामने देखो। 1 2, ऊपर वाला हाथ एल्बो से स्ट्रेट, 3 4, राइट शोल्डर एकदम हल्का, 5 6, ब्रीदिंग। कहीं पे भी काउंटिंग हो रहा है वहां पे ब्रीथ नॉर्मल हो जाएगा, वहां पे रोकना नहीं है छोड़ के। लेफ्ट हथेली जमीन पर, राइट हाथ कान से टच, राइट हाथ जैसे कान पे लिया तो लेफ्ट नी, राइट नी को जमीन पे टच करना, एंड धीरे धीरे बेंड करो। बेंड होते तो आप कोशिश करो आगे ना आओ, पीछे जाओ, पीछे जाके नेक सेंटर, सामने देखो, होल्ड 1, पेट जरा सा अंदर, 2 3 4 5 6, ब्रीदिंग, रिपीट, ब्रीद आउट, राइट हैंड डाउन। अगर आपका नी जमीन से नहीं उठ रहा है, आपका लेफ्ट नी जमीन पे टच है तो राइट एल्बो जमीन पे टच कर दो। अगर अपोजिट नी जमीन पे फिक्स है तो एल्बो जमीन पे टच करो। अभी ऊपर वाला जो हाथ है कोहनी सीधी करो, एंड हल्का सा पीछे ले स्पाइन को, चेस्ट को छत की तरफ खोलो, एंड होल्ड 1, ब्रीद आउट, 3, ब्रीद नॉर्मल, 2, सांस ध्यान से भरो, ध्यान से छोड़ो, ब्रीद आउट, 3, ब्रीद आउट, धीरे से सेंटर, घाई नहीं करना, समझते हुए बॉडी पार्ट को धीरे धीरे ओपन करना है। अपोजिट हैंड ऊपर, अब जैसे आपने राइट हैंड ऊपर उठाया तो राइट नी जमीन पे प्रेस करना है। अगर राइट नी जमीन पे प्रेस है तो लेफ्ट एल्बो जमीन पे टच कर दो, एंड नेक अप, नीचे नहीं देखना, नेक को नीचे नहीं लेना, हो सके इतना अपना नेक एक्टिव रखना है। होल्ड 1, नॉर्मल सांस, ब्रीद आउट, नेवल पे ध्यान, 2, शोल्डर लाइट, ब्रीद आउट, 3, ब्रीद आउट, स्लोली सेंटर। दोनों हाथ ऊपर की तरफ, दोनों हाथ इंटरलॉक, उंगलियां इंटरलॉक करो, छत की तरफ ऊपर खींचो, फिर से टेलबोन से नीचे वाली रीढ़ की हड्डी से स्पाइन को ऊपर उठाओ, हाथों की कोहनियां सीधी करो, पेट जरा अंदर है, नेक अप,
होल्ड, 3 ब्रीथ नॉर्मल, 1, ब्रीथ आउट, 2, ब्रीथ आउट, पेट पे ध्यान, नेवल पे ध्यान, 3, ब्रीथ आउट, धीरे से दोनों हाथ सेंटर, टी शेप में हर बार दोनों हाथों को उतना एक्टिव रखो कि जो डोले शोले अपने आप कम हो जाए हफ्ते भर में। राइट हैंड को आपके लेफ्ट नी पे रख दो, राइट हथेली से लेफ्ट नी पकड़ लो, लेफ्ट हैंड कान से टच, फिर से साइड बेंड डाउन, नी नहीं उठेगा, हिप्स नहीं उठेगा, दोनों हाथ की कोहनियां सीधी, नेक अप, होल्ड, 1, नेक को लेटाना नहीं है, सुला नहीं देना, एक्टिव रखना है, ब्रीथ आउट, सांसों पे ध्यान, 2, जितना ब्रेथ पे फोकस उतना आप अंदर की बीमारियों से मुक्त, ब्रीथ आउट, 3, ब्रीथ आउट। ये जो सारा स्ट्रेचिंग है शोल्डर नेक तो ओपन करेगा, स्पाइन तो आपको अच्छी से अलाइनमेंट में आएगी, बट आपका वात पित्त गैस बैलेंस हो जाएगा। अपोजिट हैंड, बातें सुनते जाए बट करते रहे, डाउन 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 एंड होल्ड, चेस्ट को लिफ्ट करो, नेक हल्का सा ऊपर, 1, ब्रीथ आउट, 2, ब्रीथ आउट, 3, ब्रीथ आउट, धीरे से सेंटर, फिर से दोनों हाथों को ऊपर इंटरलॉक करना है, हाथों की हथेलियां छत की तरफ, एल्बो स्ट्रेट एंड हाथ जरा सा कान से पीछे, हल्का कान से पीछे लेने की कोशिश, सांस भरो, सांस छोड़ो एंड राइट साइड बेंड डाउन, नी नहीं उठेगा, हिप्स नहीं उठेगा, दोनों हाथ कान से टच, फेस सामने खुला, 1, 2, ब्रीदिंग नॉर्मल, 3, 4, 5, 6, ब्रीदिंग सेंटर, हल्का सा अपने हाथों को कान से पीछे लेना, नेक को नीचे नहीं लेना, डाउन, नेक सामने ही रहेगा, दोनों हाथों की कोहनियां सीधी, नी को उठने नहीं देना, हिप को जमीन पे प्रेस करना, होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, धीरे से सेंटर एंड रिलैक्स, दोनों पैरों को हल्का छोड़ दे सामने, दोनों पैर अपने आसन पे, दोनों पैरों में जरा फासला, अच्छे से हिप से लेके हिल तक हल्कापन फील हो, उस तरह से अंदर बाहर करें, दोनों पैरों को अच्छे से लाइटनेस फील हो उतना अंदर बाहर करें, फिर दोनों पैर पास लाइन, नी को अप एंड डाउन करें, नी के नीचे की जो नसनाड़ियां हैं, जो गुच्छा हमेशा जाम रहता है, हमेशा स्टेज में हमें एक बैड स्टेज देता है, तो हल्का हो जाएगा। अभी दोनों पैर अच्छे से जॉइंट, फिर से आपकी स्पाइन को ऊपर उठाओ, हाथों का सपोर्ट दो एंड टोज को पॉइंट करो बाहर की तरफ, काफ पे, नी कैप पे अच्छा स्ट्रेच पड़े, शोल्डर को कान की तरफ उठाना नहीं, शोल्डर नीचे रहेगा, ब्रीथ आउट, अंदर की तरफ, ब्रीदिंग बाहर की तरफ, ब्रीथ आउट, अंदर की तरफ, लास्ट टाइम, ब्रीदिंग, पेट जरा सा अंदर रहेगा हर एक्सरसाइज में, ब्रीथ आउट, जहां पे पेट को हल्का छोड़ना है मैं बोलूंगी, बट जरा सा नेवल को कंट्रोल में रखना है, कोर एंगेज रखना है, धीरे धीरे आपकी जो भी सालों पुरानी कब्ज है वो भी निकल जाएगी, अगर एक्सरसाइज में हल्का सा नेवल आपको अंदर की तरफ रखना, आगे पूरा राउंड कर दे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंड दोनों पैरों को फोल्ड करो, दोनों हाथों की हथेली आपके हिप के पीछे, चाहे उंगलियां अंदर की तरफ चाहे बाहर की तरफ, ये आपकी मर्जी, आपका शोल्डर अंदर वाला रिंग ओपन है या बाहर वाला, उससे आप ये पोजीशन ले पाओगे, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा आप अंदर हाथ रख रहे हो आप बाहर रख रहे हो, ठीक, सांस भरो, ब्रीदिंग, शोल्डर को राउंड करके नीचे छोड़ो, अभी ब्रीथ आउट एंड हिप अप, टेबल पोज, अप एंड होल्ड, नेक बैक, normal breathing, 1, breathe out, 3, breathe normal, 2, hip up, breathe out, 3, breathe out, slow down, repeat, एक बार अपने हाथों की उंगलियां अंदर ले लो, आपको आपका अवेयरनेस पता चलेगा कि कौन से में आपका हिप शोल्डर लाइन जाता है, ब्रीदिंग, शोल्डर को ड्रॉप करो, ब्रीथ आउट एंड हिप अप, हिप को शोल्डर लाइन लेना है, ऊपर की तरफ अच्छे से उठना, आपका हिप, नी, शोल्डर एक लाइन, 1, ब्रीथ आउट, 2, ब्रीथ आउट, 3, ब्रीथ आउट एंड डाउन, धीरे से नीचे, दोनों पैर सीधा, राइट लेग को फोल्ड कर दो, राइट लेग को जैसे फोल्ड किया, लेफ्ट लेग सामने, पूरा एल शेप, हिप लाइन फासला, सांस भरो, दोनों हाथ ऊपर, अप एंड डाउन करना है 5 टाइम, बट नेक को झक देके नीचे नहीं लेना, ठीक, हो सके इतना स्पाइन को लेंथ देके नीचे आना है, स्टार्ट, ब्रीदिंग, हाथ ऊपर,
breathe out, पेट अंदर, down, breathing हाथ ऊपर, breathe out, पेट अंदर and down, breathing, breathe out, breathing, left leg आपका जमीन से उठेगा नहीं, breathe out, नी को जमीन पे प्रेस करो, breathe out, लास्ट एक बार, breathing, breathe out and नीचे की तरफ रुको, आपका हाथ चाहे नी के आसपास है, चाहे काफ के आसपास, चाहे हील के आसपास, एल्बो स्ट्रेट, नेक हल्का, पेट जरा अंदर है, आगे की तरफ 10 बार अपने आप को सांस छोड़ते हुए खींचना है, स्टार्ट, कंटिन्यू, 4, 5, 6, नेक हल्का, 7, मुंडी को लॉक नहीं करना, 8, 9 एंड 10, जहां पे जितनी लेंथ पे आपका हाथ है आप टच कर लो वहां पे, चाहे काफ पे, चाहे नी पे, चाहे हील पे। अभी एल्बो को धीरे धीरे जमीन की तरफ लेके जाओ, हाथ जो सीधा है वो कोहनियों को मोड़ो, कोहनी मोड़ना है, नोस्ट्रिल को लेके नहीं जाना, आपकी एल्बो जमीन की तरफ जाएगा। अब दोनों पैर अवेयरनेस के साथ हिप को प्रेस करो, नी को जमीन की तरफ प्रेस करो एंड धीरे से नेक डाउन, शोल्डर नेक हल्का, पेट जरा अंदर एंड नॉर्मल ब्रीथिंग 3 टाइम, 1, ब्रीथ आउट, 2, breathe out, 3, breathe out, slowly spine को लेंथ देते ऊपर की तरफ and relax, opposite, leg change, कोशिश करो कि आपका नी बार बार जमीन से उठे नहीं, जैसे आप नीचे जाते हो तो घुटना ऊपर की तरफ ना उठे, आप कम जाओ चलेगा, इतना भी चलेगा, आज नहीं तो कल आगे जाओगे, बट अगर आपने नी उठा दिया तो कभी आपका जो डायबिटीज है वो कंट्रोल में आता है, अगर आपका नी जमीन पे फिक्स है और आप अपने स्पाइन को लेंथ दे पाते हो तो आपका पैंक्रियास भी एक्टिव होता है, ठीक, करें तो कोशिश करो अवेयरनेस के साथ, जितना करेंगे सही करेंगे, स्टार्ट, ब्रीथ आउट, ब्रीथिंग अप, ब्रीथ आउट, ब्रीथिंग अप, ब्रीथ आउट, ब्रीथिंग अप, ब्रीथ आउट, 4, ब्रीथ आउट, लास्ट 5, ब्रीथ आउट, पेट जरा अंदर खींचो, शोल्डर नेक ढीला, आगे की तरफ सांस छोड़ते हुए स्टार्ट करें पल्सिंग, पंजे को लेटाना नहीं है, सामने रखना है खड़ा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, धीरे से अपना हाथ जहां पे जितनी लेंथ पे है वहां पे आपका काफ पकड़ो या हील पकड़ो या अंगूठा पकड़ो, धीरे धीरे अपने पेट को अंदर खींचना है, एल्बो को जमीन पे टच करने की कोशिश करना है, एल्बो जितना जा पाता है जाने दो, फिर नेक डाउन एंड 3 ब्रीथ नॉर्मल, होल्ड, 1, ब्रीथ आउट, 2, ब्रीथ आउट, 3, ब्रीथ आउट, स्पाइन को लेंथ दो अच्छे से एंड रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग, दोनों पैर बटरफ्लाई पोज में, बटरफ्लाई आपको पता है तितलियां जैसे उड़ती है, तो स्विंग करना है, स्पाइन को सीधा रखो, एल्बो को स्ट्रेट रखो एंड नी को अप एंड डाउन करना, नॉन स्टॉप 20 to 30 टाइम, कंटिन्यू करते जाना, जॉइंट ओपन हो रहा है, हिप की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है, आपकी स्पाइन सीधी है तो स्पाइन की लेंथ बढ़ रही है, और नॉन स्टॉप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइट उड़ रहे हो जैसे, ऐसा फील करो, दोनों पैरों में इतनी लाइटनेस फील करोगे जब बटरफ्लाई कंप्लीट करोगे। अब दोनों पैर अगर आपका नी जमीन पे टच है तो आपका हील भी अंदर की तरफ पेल्विक पार्ट के साथ टच कर दो, अगर आपका नी टच नहीं है तो हल्का सा बाहर की तरफ फासला दे दो, और दोनों अंगूठे के नीचे अंगूठा रखो, पैरों का जो अंगूठा उसके नीचे हाथों का अंगूठा रखो एंड हाथों को इंटरलॉक कर दो। इस पॉइंट से आपका थायराइड ग्लैंड बैलेंस होता है, बटरफ्लाई होने से आपका हिप जॉइंट ओपन हो जाएगा, बट अगर आप अंगूठे के नीचे अंगूठा प्रेस कर पाते हो तो ऑटोमेटिक आपका थायराइड ग्लैंड भी एक्टिव रहेगा। सांस भरो, सांस छोड़ते पेट अंदर खींचो, धीरे धीरे पेट अंदर खींचो, स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन। अगर आपकी स्पाइन की कैपेसिटी अच्छी है, आपका हिप नहीं उठ रहा है तो चेस्ट को जमीन पे लगाना, अगर हिप जमीन पे उठ रहा है तो ठुड्डी को या नॉस्ट्रिल को जमीन तक लेके जाना एंड 3 टाइम नॉर्मल ब्रीथिंग, होल्ड, 1, breathe out, 2, breathe out, 3, breathe out and slowly up and दोनों पैर जॉइंट, हक करें अपने आप को, दोनों घुटने को जैसे पकड़ा तो हिप को जमीन पे प्रेस करना, स्पाइन को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना एंड होल्ड करें 3 ब्रीथ, 1,
नेवल जरा सा अंदर, हर पोस्चर में नेवल को हल्का अंदर रखना है। 10%। ब्रीथ आउट 2, ब्रीथ आउट 3, ब्रीथ आउट एंड टर्न करें। मांजर पोज, कैट पोज बताए सबको, म्याऊ म्याऊ बिल्ली वाला पोज। ये पोस्चर हर चक्रास को एक्टिव करता है। आपके अंदर 7 चक्रास जो एक्टिव नली आपके अंदर की जो भी स्पाज्म है, बीमारियां है, नेगेटिविटी, उसको रिमूव करता है। अगर आपके चक्रास एक्टिव है तो आपका मन बैलेंस है और आपका बॉडी भी बैलेंस है। नी को हिप की लाइन में रखना, लाइक ना आपका हिप पीछे है नी से, ना आपका हिप नी से आगे है। तो एक ही अलाइनमेंट देखो आप, नी एंड हिप एक लाइन, शोल्डर एंड पाम एक लाइन। ये हो गया आपका मांजर पोस्चर। अभी सांस भरोगे तो हिप को पीछे पुश करेंगे, टेलबोन को टैप करेंगे, रीढ़ की हड्डी को जरा सा नीचे की तरफ पुश करो, हिप को पीछे की तरफ पुश करो एंड चेस्ट को लिफ्ट करो ऊपर की तरफ। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करोगे तो हाथों को प्रेस करो अच्छे से आसन पे, पेट खींचो अंदर, शोल्डर राउंड करो एंड नेक डाउन। सांस छोड़ो एंड रोको, सेम पोजीशन। ब्रीथ इन, टेलबोन टच करो, हिप को पुश करो, चेस्ट को ऊपर की तरफ लिफ्ट करो भुजंगासन की तरह। शोल्डर कान की तरफ नहीं जाएगा, शोल्डर नीचे ड्रॉप रहेगा। ब्रीथ आउट, शोल्डर को राउंड करना, हाथों को प्रेस करके पेट को अंदर खींचना। ब्रीथ आउट, कोशिश करो समझने की आपकी स्पाइन को, ब्रीथ शोल्डर को। 5 ब्रीथ करेंगे अच्छे से। ब्रीथ आउट, शोल्डर राउंड और 2 राउंड। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, लास्ट। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अगर किसी को नी पेन है तो नी के नीचे एक छोटा सा पिलो रख सकते हैं। इस तरह से आपका छोटा गादी आप नी के नीचे रख दो, ऑटोमेटिक आपको नी पे सपोर्ट रहेगा। अगर पिलो ले आसपास नहीं है तो अपने ही योगा मैट को फोल्ड कर दो, लेकिन घुटने को अच्छे से नी ऊपर रखो। कोई भी आप जैसे स्पॉन्जी होता है तो ऑटोमेटिक आपका नी सेफ रहता है। ठीक, चलिए दोनों पैरों को फ्लैट ही रखें, दोनों हाथ कमर के ऊपर। आपका अंगूठा आपकी रीढ़ की हड्डी के पास हल्का प्रेशर दे, उतना हाथ अपना कमर के ऊपर। सांस भरो, ब्रीथिंग, चेस्ट लिफ्ट करो, सांस छोड़ो, शोल्डर को ड्रॉप करो, छत को देखो, आंखें खुली। होल्ड 1, हल्का हल्का अपने हिप को बाहर की तरफ पुश करते रहो। 2, 3, ब्रीदिंग नॉर्मल। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर से कैट पोज, मांजर पोज। राइट लेग को ऊपर की तरफ उठाओ, राइट लेग स्ट्रेट ऊपर उठाए। अभी जब राइट लेग उठाए तो ऐसे टिल्ट नहीं करना, हो सके इतना दोनों हिप एक लाइन में, हिप स्क्वायर रहेगा। राइट लेग का टोज पॉइंट करो। अगर आपका बैलेंस नहीं रहता है तो आप नीचे वाला जो फ्लैट पंजा है उसको खड़ा कर दो टोज पे। ठीक, चलिए टोज पॉइंट रखे, यहाँ पे सांस भरना है, छोड़ते हुए लेग ऊपर की तरफ उठाते जाना है। 5, 1, breathe out, leg up, 2, breathe out, leg up, 3, breathe out, leg up, 4, breathe out, leg up, last 5, breathe out, leg up। अभी चेस्ट ओपन करो भुजंग की तरह, जहां पे पैर ऊपर की तरफ खींचा हुआ, वहां से पल्सिंग करना है ऊपर की तरफ 10 टाइम। Knee straight, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। स्लोली नी से बैंड करो, जितना पैर ऊपर है ऊपर ही रखो एंड लेग बैंड करो। एंड धीरे से, अगर बैलेंस अच्छा है तो लेफ्ट हैंड सामने ले लो। आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है एकदम। एक होता है ना बच्चों में, ये आसन बहुत ही सुपर अंदर की तरफ मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग करता है। हम जो बूढ़ा होते जाते हैं, जब हमारी एज बढ़ती जाती है तो हमें भूलने की बीमारी जैसा फील होने लगता है। तो ये आसन आपको वहां पे फोकस करेगा, आपकी मेमोरी शार्प रहेगी। होल्ड 1, 2, लेग अप एंड हाथ कान की सीध में सामने देखो। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। स्लो डाउन, लेग डाउन एंड धीरे से शशांक आसन। शशांक आसन में हिप एंड हील टच कर दो। स्लोली फॉरहेड जमीन पे टच नहीं होता है, दोनों नी को ओपन करो हल्का
एंड स्लो डाउन। स्पाइन को रिलैक्स करो, शोल्डर को रिलैक्स करो। 3 ब्रीथ। जब रिलैक्सेशन आता है तो पूरा ध्यान अपनी स्पाइन पे। नॉर्मल ब्रीदिंग 1, breathe out, 2, breathe out, 3, breathe out। एंड स्लोली आप झटका नहीं देना कोई भी एक्सरसाइज के बाद, जग के साथ ना उठना ना बैठना। दोनों पैरों में फिक्स से फासला। रिपीट उष्ट्रासन हाफ। दोनों हाथों के अंगूठे को अपनी रीढ़ की हड्डी के पास रख दो। आप अगर इस पोस्चर में कंफर्ट नहीं तो दोनों हाथ इस तरह से भी रख सकते हो। आपका हथेली का तल back and hold. Normal breathing 1, 2, हिप को बाहर की तरफ पुश करते रहो। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। स्लो डाउन। मांजर पोज। धीरे से मांजर में आ जाए। मांजर पोज में लेफ्ट लेग को ऊपर की तरफ उठा लो, हल्का सा टेलबोन टच करो, बहुत ज्यादा नहीं, जरा सा अपनी स्पाइन को अंदर की तरफ लिया एंड लेफ्ट लेग को ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया। लेफ्ट लेग जब ऊपर गया तो आपका हिप स्क्वायर रहेगा, टिल्ट नहीं हो जाओगे, अपोजिट साइड लुढ़कते नहीं जाओगे। टोज पॉइंट, कोशिश करो टोज पॉइंट रखने की। सांस भरना है, छोड़ते हुए लेग को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। स्टार्ट। ब्रीदिंग, ब्रीथ आउट, लेग अप। 2, नेक हल्का, ब्रीथ आउट, लेग अप। 3, breathe out, leg up. 4, breathe out, leg up. 5, breathe out, leg up. धीरे धीरे टोज पॉइंट, नी कैप हल्का, लॉक एंड पल्सिंग। स्टार्ट। ऊपर खींचोगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 करो। 10। धीरे से लेग फोल्ड। जितना ऊपर है पैर ऊपर की तरफ रखो। आपका नी एंड हिप एक लाइन, टोस छत की तरफ पॉइंट है, अपोजिट हाथ कान की सीधे। नॉर्मल ब्रीदिंग 1, ब्रीथ आउट, 2, 3 ब्रीथ नॉर्मल, ब्रीथ आउट, 3 कैपेसिटी है तो 5 ब्रीथ नॉर्मल, बैलेंस अगर आपका अच्छा है तो 5 ब्रीथ नॉर्मल, ब्रीथ आउट, 4 वेरी गुड, ब्रीथ आउट, 5 ब्रीथ आउट एंड शशांक। अगर शशांक में नी जॉइंट रखने पे आपका फॉरहेड जमीन पे चला जाता है तो इस पोस्चर में रहो। अगर लगता है कि नहीं हिप उठ जाता है तो हल्का सा नी खोल दो एंड स्पाइन को रिलैक्स करो, शोल्डर को रिलैक्स करो, फेस पे एनर्जी का फ्लो फील करो। 1, पूरा ध्यान आपके चेहरे की तरफ। हाँ, जो भी एनर्जी ऊपर की तरफ लिफ्ट हो रही है स्पाइन को हल्का रख दो। 3, आप थोड़ा अवेयर रहना कि जब सांसों के साथ आप एक्सरसाइज करते हो या कोई भी पोस्चर में आप ठहरते हो तो ऑटोमेटिक इंटरनल एनर्जी आपकी ऊपर की तरफ उठती है, तो अंदर की जो भी स्वाजम है, बीमारियां है, वो रिमूव होने का 100% चांस रहता है। क्योंकि जब आप, एक होता है ना कि हम मशीनरी करते हैं उसमें हमें फील नहीं होता कि इंटरनल क्या चेंजेस आ रहा है, लेकिन जब आप कोई पोज में ठहरते हो, नॉर्मल ब्रीथ को फील करते हो तो ऑटोमेटिक अंदर के जो भी स्वाजम है ओपन होने लगता है, नस नाड़ी आपकी हल्की रहती है, जॉइंट आपका खुलने लगता है, तो कहीं पे भी जो जकड़न लकड़न है या फिर कोई भी बीमारी है वो ऑटोमेटिक बॉडी से गायब हो जाती है। ठीक, चले फिर से कैट पोज। अभी धीरे से अपना टोज जमीन पे लगाओ एंड पर्वतासन, माउंटेन पोज। अपना नी उठा के हिप को छत की तरफ उठा लो। हिप को छत की तरफ जैसे उठाया, सबसे पहला काम करना है हील को जमीन की तरफ प्रेस करने का, ताकि आपका काफ ओपन होने लगे, नी के पीछे की नसाड़ियां ओपन होने लगी, आपकी थाइस का, बैक थाई का हैमस्ट्रिंग ओपन होने लगी। जैसे आपने लेग को अवेयरनेस के साथ फिक्स किया, फिर ध्यान दो अपनी हाथों की हथेलियों पे। हथेली को प्रेस जब जब करोगे तो हिप को छत की तरफ ऊपर खींचोगे, आपको मुंडी नीचे लेके नहीं जाना। आपकी थाइस एंड चेस्ट का मिलाप हो, जैसे चेस्ट को थाइस की तरफ लेके जाना है तो धीरे धीरे आपकी चेस्ट को थाइस की तरफ मूव करो एंड होल्ड करो। 1, ब्रीथ आउट एंड हिप अप, 2, ब्रीथ आउट एंड हिप अप, शोल्डर लाइट रहेगा बट हाथों की हथेलियों को प्रेस करना है। 3,
ब्रीथ आउट एंड हिप अप। धीरे से अपना राइट लेग जो है उठाओ, इन दोनों हाथों के बीच में ले आओ। राइट लेग अगर पीछे रह जाता है उठाने में, तो लेफ्ट लेग को पीछे लेके आपका पोस्चर बना, लेकिन 3 पंजा एक लाइन आ जाए, पैर का राइट पंजा दोनों हाथों की हथेलियां एक ही लाइन में आ जाए, उतना पैर आगे ले लो। अब धीरे से पीछे वाला जो पैर है फ्लैट कर दो। यहाँ पे सांस भरना है धीरे धीरे, जो स्ट्रेट लेग का हिप है वो जमीन की तरफ पुश करना है 3 ब्रीथ तक। 1, breathe out, hip thigh down. 2, breathe out, hip thigh down. Very good. 3, breathe out, hip thigh down. अभी जितना हिप डाउन है वहीं पे होल्ड करो। आपके आगे वाला पैर हील एंड नी एक लाइन रखो। जितना नी एंड हील एक लाइन है, आपकी नी पेन की जो बीमारियां वो निकलेगी। लेकिन अगर आपका हील पीछे नी आगे है तो आपकी नी पेन जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपका अलाइनमेंट में है तो नी कैप स्ट्रांग होगा। तो दोनों पोस्चर को समझना है कि आपका नी हील से आगे नहीं जाना चाहिए, दोनों हाथ ऊपर। अगर बैलेंस अच्छा है तो दोनों हाथ ऊपर, अगर बैलेंस अच्छा नहीं है तो दोनों हाथ जमीन पे, आसन पे। सांस भरो, हाथों को इंटरलॉक करो, सेम सांस भरना, छोड़ते हुए बैकवर्ड जाना है। 3 ब्रीथ। 1, breathe out and back. 2, breathe out and back. 3, breathe out and back. Hold. जितना पीछे गए हो वहां पे रुके रहो, चेस्ट ओपन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slow down and धीरे से लेग बैक। माउंटेन पोज। फिर से माउंटेन में सेम अलाइनमेंट। सबसे पहले लेग को फिक्स करो, काफ को, थाइस को बाहर की तरफ पुश करो, हील को जमीन पे प्रेस करने की कोशिश करो। हाथों की हथेलियां जमीन पे जैसे प्रेस किया, हिप को छत की तरफ खींचो एंड नॉर्मल ब्रीदिंग। 1, ब्रीथ आउट, पूरा ध्यान फेस पे, चेस्ट पे, नेवल पे। 2, ब्रीथ आउट, काफ को बाहर की तरफ पुश करते रहो। 3, ब्रीथ आउट, स्लोली लेफ्ट लेग दोनों हाथों के बीच में। कोशिश करो पैर अगर नहीं आता है तो एंकल से पकड़ के आगे लाने की। जितना अच्छा करोगे अलाइनमेंट के साथ करोगे, आपका हिप बोन ओपन होगा, आपका हिप फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा। अब धीरे से पीछे वाला जो पैर है फ्लैट कर दो। जैसे पीछे वाला पैर फ्लैट किया, दोनों हाथ जमीन पे। अभी हर बार सांस छोड़ते हुए हिप को जमीन की तरफ लेते हुए जाना है। 1, breathe out, hip thigh down. नी को देखना, नी आपके हील से, पंजे से आगे नहीं चाहिए। 2, breathe out, hip thigh down. 3, breathe out, hip thigh down. Slowly up. अगर बैलेंस अच्छा है दोनों हाथ ऊपर, बैलेंस अगर बिगड़ रहा है आपका तो दोनों हाथ जमीन पे, दोनों हाथ ऊपर की तरफ, पीछे वाला नी जमीन पे टच, पंजा फ्लैट। अब धीरे धीरे बैकवर्ड जाने की कोशिश। 1, breathe out and back. 2, breathe out and back. 3, breathe out and back. Hold. Normal breathing. 1, chest open. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slow down. दोनों पैर जॉइंट, आगे की तरफ दोनों पैर जॉइंट कर लो। दोनों पैर जैसे आपने जॉइंट किया, आपको कोशिश करना है कि वापस से आपकी चेस्ट थाइस की तरफ जा रही है, मुंडी जमीन की तरफ नहीं जा रही है, चेस्ट को थाइस की तरफ लेना है। तो जितना चेस्ट थाइस की तरफ लेने की कोशिश करोगे, आपका हैमस्ट्रिंग बहुत अच्छे से ओपन होता है। अगर साइटिका पेन रहता है तो धीरे धीरे वो निकल जाएगा। स्लो 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 अपनी चेस्ट को थाइस की तरफ लेते हुए जाए। स्टार्टिंग में हल्का सा नी बैंड रखो, चलेगा, कि जैसे लगे अवेयरनेस के साथ धीरे धीरे नी को स्ट्रेट करते जाओ एंड नॉर्मल ब्रीदिंग। 5, 1, ब्रीथ आउट, मुंडी को घुटने की तरफ नहीं लेना, आपकी चेस्ट को थाइस की तरफ लो। 2, ब्रीथ आउट, नेक हल्का रहेगा। 3, शोल्डर का यूज नहीं कर रहे हम लोग। ब्रीथ आउट, कितना भी आप खींचो नीचे बट स्पाइन आपको सपोर्ट कर रही है। ब्रीथ आउट। 4, बैक पेन भी निकल जाएगा, फॉरवर्ड बेंडिंग कभी भी। ब्रीथ आउट। 5, ब्रीथ आउट, धीरे से नी बैंड करो, हल्का नी बैंड करो, स्लोली स्पाइन को ऊपर उठाओ एंड उत्कटासन।
दोनों हाथ कमर पे, नी पे प्रेशर नहीं लेना, नी बैंड है बट आपका जो भी वजन है थाइस के ऊपर है, थाइस को एंगेज किया हुआ है, पेट को जरा अंदर खींचा हुआ है एंड दोनों हाथ ऊपर, होल्ड, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में ऊपर, पेट जरा सा अंदर इन 3 बी नॉर्मल, 1 breathe out, 2 उत्कटासन चेयर पोज, breathe out हाथ ऊपर, 3 breathe out slowly leg straight एंड हाथों को ढीला छोड़ दो एंड धीरे धीरे दोनों पैरों में फासला दे दो। दोनों पैरों में फासला दिया तो बहुत ज्यादा पैर वी शेप में नहीं चाहिए, हल्का सा सामने, हल्का आपका पंजा जो है बाहर की तरफ रखना है, लेकिन बहुत बड़ा डब्ल्यू हो जाए उतना बाहर नहीं रखना है, ठीक। दोनों हाथों को शोल्डर लाइन ले लो, फिर से दोनों हाथ शोल्डर लाइन। अभी धीरे से आपका राइट पंजा जो है पॉइंट करो बाहर की तरफ, राइट पंजा बाहर की तरफ, और स्लोली नीचे जाओगे तो शोल्डर को लेंथ दो, स्पाइन को लेंथ दो, ऐसे झुक के नीचे नहीं चले जाना, हो सके इतना हिप स्क्वायर आपका पेल्विक पार्ट आपका लॉक करो एंड धीरे धीरे नीचे जाने की कोशिश करो। आपके लेफ्ट हिप को पॉइंट किए बगैर स्लो स्लो स्लो, आपका हाथ अंगूठे पे टच नहीं होगा चलेगा, बट हो सके इतना अवेयरनेस, दोनों शोल्डर एक लाइन, हिप पार्ट स्क्वायर, अपना जो पीछे वाला पैर है वो पॉइंट नहीं किया हमने, उसको भी लॉक करके रखा एंड होल्ड, 1 2 नॉर्मल ब्रीदिंग, 3 नेवल से ब्रीथ करो, 4 5 6 7 8 9 10 स्लोली आप लेग चेंज, हाथ एक्टिव रखो दोनों, अपोजिट लेग, जैसे आपने लेफ्ट लेग का पंजा पॉइंट किया आपका हिप मूवमेंट चेंज होता है, तो पहले स्क्वायर करना है, जो हिप आगे आया उसको पीछे लेना है, फिर शोल्डर को आगे लो, लेफ्ट शोल्डर को आगे लो, स्लो 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 स्लो, धीरे धीरे नीचे जाए, स्लो एंड दोनों हाथ एक लाइन, आ गया वहां पे नेवल को जरा अंदर खींचो एंड नॉर्मल ब्रीदिंग, सामने देखो चाहे ऊपर देखो आपकी मर्जी, 1 breathe out, 2 breathe out, 3 breathe out, slowly up, दोनों हाथ कमर पे, पैरों का पोजीशन ऐसे ही रहेगा, राइट पंजे को पूरा 90 पे लेना, लेफ्ट पंजे को 45 डिग्री पे अंदर लेना, समझ आया, राइट पंजा पूरा बाहर की तरफ पॉइंट किया, लेफ्ट पंजा जो सीधी लाइन था हल्का अंदर लिया, फिर से आपकी हिप को स्क्वायर करो, राइट हिप को पीछे की तरफ पुश करो, दोनों हाथ कमर पे, सांस भरो, अभी पीछे वाले पैर पे जरा ज्यादा वजन देना, आगे वाले पैर पे अपने आप वेट रहेगा, पेट खींचो अंदर, स्पाइन खींचो आगे, 90 डिग्री डाउन, 90 पे स्पाइन को लेंथ दो आगे की तरफ, डाउन, धीरे से जैसे लगे आपका पोजीशन सही है, आपके हाथों को कान की सीधे सामने दे एंड नॉर्मल ब्रीदिंग, दोनों पैरों पे एक्टिव वेट, 1 सिर्फ आगे वाले पैर पे वेट नहीं रहेगा, 2 नॉर्मल ब्रीदिंग, 3 4 5 6 7 8 9 10 स्लोली हैंड डाउन, दोनों हाथ जमीन पे, पीछे वाला हिल अप, पीछे वाला हिल उठाओ एंड चेस्ट एंड थाइस को मिलाओ, नॉर्मल ब्रीदिंग, 1 पीछे वाला हिल अप करो, स्पाइन को लेंथ दो, आगे वाले पैर की थाइस पे आपकी चेस्ट को मिलाओ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे हील डाउन किया आगे वाला पंजा ऊपर उठाओ, आगे वाला पंजा हील एंड पंजा एक लाइन आ जाए, उतना ऊपर की तरफ उठाओ एंड और ज्यादा नीचे जाने की कोशिश, आपकी ठुड्डी को, आपकी चीन को आपकी नी के आसपास मिलाने की कोशिश, पूरा पूरा फोकस नी के पीछे की नस नाड़ियों पे, हैमस्ट्रिंग पे, होल्ड, 1 2 3 4 5 पंजा उठाओ, 6 7 8, इस पोस्चर से आपका डाइजेशन सिस्टम भी स्ट्रांग होता है, धीरे से पंजा जमीन पे, नी को फोल्ड करो, आगे वाला राइट नी फोल्ड करो, धीरे से दोनों हाथ कमर पे लेके चेंज, पोस्चर से बाहर जब आते हो घाई नहीं करोगे, लुकोगे नहीं। अभी लेफ्ट लेग आपका पूरा बाहर की तरफ पॉइंट, राइट लेग 45 डिग्री पे अंदर, दोनों हाथ कमर पे, आपके लेफ्ट हिप को स्क्वायर करो, धीरे से आपके लेफ्ट हिप को पीछे की तरफ पुश करो, सांस भरो, छोड़ो इन नेवल खींचो अंदर, ब्रीथ आउट, डाउन डाउन, पेट जैसे खींचा, स्पाइन को लेंथ दिया, जैसे स्पाइन एंड आपका हिप एक लाइन आ गया, पीछे वाले पैर को ज्यादा पुश करो, पीछे वाली हिप को ज्यादा पुश करो,
नेवल को अंदर की तरफ पकड़ लिया, फिर हाथ को कान की सीध में सामने ले लो एंड नॉर्मल ब्रीदिंग 1, स्पाइन को लेंथ दो पॉसिबल इतना 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्लो डाउन। आपके हाथों को जमीन पे टच करो, फिर से आपकी स्पाइन को लेंथ देते, चेस्ट एंड थाइस को मिलाओ, नेक डाउन एंड होल्ड 1, नॉर्मल ब्रीदिंग, ब्रीथ आउट 2, ब्रीथ आउट 3, ब्रीथ आउट। धीरे से पीछे वाला हील अप करो, हील उठाओ और ज्यादा नीचे जाने की कोशिश करो एंड होल्ड 1 2 3, नीचे पीछे से हील जैसे उठाए आगे वाले हैमस्ट्रिंग पे ध्यान दो 5, हिप स्क्वायर रहेगा 6 7 8 9 10, स्लोली हील डाउन एंड टोज अप। आगे वाला पंजा खड़ा करो, हील एंड टोज इंक्लाइन, कोशिश करो आपकी नी के ऊपर आपकी ठुड्डी लग जाएगी एंड होल्ड 1, कोशिश करो पंजा जो खड़ा है वो अंगूठा आपके फेस की तरफ है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, खड़े नहीं होना, लेफ्ट लेग को फोल्ड करो, लेफ्ट लेग को फोल्ड करो एंड राइट लेग को लेफ्ट लेग के साथ जोड़ दो, दोनों पैर एक हो गया। अभी अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है तो दोनों हाथों को पीछे उठाना है, नहीं अच्छी है तो फिर आपके हाथों का सपोर्ट जमीन पे रखना है, लेकिन कोशिश करना है आपकी चिन, आपकी ठुड्डी आसन की तरफ जा रही है, ठीक है, अंदर नहीं जाना, अंदर बिल्कुल भी नहीं घुसना, घुटने की तरफ नहीं जाएंगे, आसन की तरफ जाएंगे, हाथों को शोल्डर से ओपन करते हो, हाथों को इंटरलॉक करो, सांस भरो, हल्का नी पहले एक बार फोल्ड कर दो चलेगा, सांस छोड़ो, हाथ उठाओ, ब्रीथ आउट। अब धीरे धीरे नी स्ट्रेट करो तो आपकी ठुड्डी को आसन की तरफ लेते जाओ 5 ब्रीथ तक 1, ब्रीथ आउट, हील प्रेस, पंजा प्रेस 2, ब्रीथ आउट 3। वेरिकोन्स जैसी बीमारियां जो होती है तो एक बार ये करके फिर लेग ऊपर कर लिया आपने तो दोनों एक्सरसाइज जो विपरीत में जाती है आपका वेरिकोन्स भी ठीक होता है 3, ब्रीथ आउट 4, ब्रीथ आउट 5, ब्रीथ आउट, नी को फोल्ड करो एंड धीरे से बैठ जाओ। जिसको भी वेरिकोन्स आजकल बहुत मेरे काफी स्टूडेंट लोगों को भी वेरिकोन्स है, तो एक बार आपने स्ट्रेच दे दिया तो नसें और ज्यादा फूल जाती है और उसके बाद सीधा आपके एल्बो का सपोर्ट ले लो, दोनों एल्बो का सपोर्ट ले लो एंड दोनों पैरों को इस तरह से उठा के पंजा अंदर खींच लो। तो ये जो कॉम्बिनेशन है एक्सरसाइज का, वेरिकोन्स आपका ठीक होता है विदाउट मेडिसिन। दोनों पैरों को ऊपर खींचा, पंजे को अंदर खींच लो। यहाँ पे अगर लगता है आपको नेक पेन है या फिर शोल्डर पेन है तो फिर पूरा बॉडी नीचे की तरफ डाल दो, लेकिन पंजा ऊपर की तरफ 60 पे या 45 पे एंड नेवल की तरफ अपनी 10 उंगलियां खींच लो एंड नॉर्मल ब्रीदिंग, होल्ड 1, ब्रीथ आउट 2, ब्रीथ आउट 3, ब्रीथ आउट 4, खींचो अंदर की तरफ उंगलियां, हो गया सबका, ओके। अपने आसन पे लेट जाओ, स्पाइन को ढीला छोड़ दो, शोल्डर को जमीन पे रख दो। अभी लेफ्ट लेग को फोल्ड रखो और राइट लेग को पेट की तरफ दबा दो। लेफ्ट लेग फोल्ड है आपका और राइट लेग अर्ध पवन मुक्तासन में पेट की तरफ दबा दो। अभी स्पाइन को जमीन की तरफ प्रेस कर दो एंड धीरे धीरे लेफ्ट लेग को सीधा कर दो एंड होल्ड, नॉर्मल ब्रीदिंग 1, ब्रीथ आउट, अर्ध पवन मुक्त, स्पाइन की अलाइनमेंट में जाएगा, स्पाइन रिलैक्स हो जाएगा। अगर बात की गैस अनबैलेंस है तो बैलेंस हो जाएगा 2, ब्रीथ आउट 3, ब्रीथ आउट। फिर से आपका लेफ्ट लेग फोल्ड करो, धीरे से लेग चेंज करो, राइट लेग फोल्ड ही रखो, लेफ्ट लेग को पेट की तरफ दबाओ। लेफ्ट लेग जैसे पेट की तरफ लिया तो आपका स्पाइन जमीन से उठाना नहीं है, लेकिन नी को पॉसिबल इतना अपनी चिन की तरफ, चेस्ट की तरफ लेना, लेकिन इस तरह से नहीं लेना, लाइक स्पाइन को उठा लिया ऐसे नहीं। आपका पैर जमीन पे सीधा है, नी चेस्ट की तरफ ले रहे, होल्ड 1, 2, 3, धीरे से वापस राइट लेग फोल्ड करो,
दोनों पैरों को एक बार पकड़ लो, दोनों पैरों को पकड़ा तो स्पाइन को 2-3 बार राइट लेफ्ट कर लो। अब फिर से फिक्स करो, नीचे की टेलबोन जो है वो जमीन पे फिक्स रहेगी। दोनों अपना घुटना चेस्ट की तरफ लिफ्ट करना है, लेकिन ऐसे नहीं करना, उठ के नहीं करना। आपकी स्पाइन जमीन से उठनी नहीं चाहिए। स्पाइन अगर जमीन से नहीं उठाते हो, बैक पेन जैसी बीमारियां भी यहाँ से रिलीज होती है। तो स्पाइन को प्रेस करो नीचे की तरफ और नी को प्रेस करो चेस्ट की तरफ, जो आपके फेस की तरफ। होल्ड 1, breathe out 2, breathe out 3, breathe out। वहीं से दोनों पैर ओपन करो एंड राइट लेग को आपके लेफ्ट नी के ऊपर रख दो। नी के ऊपर वजन नहीं देना, नी के जरा पीछे। अब दोनों हाथ जमीन पे एंड अपनी तरफ ये वाला जो ऊपर वाला पैर है राइट वाला, वो नी को बाहर की तरफ पुश करके अपनी तरफ लेग को पुश करते रहो। लेफ्ट लेग को अंदर की तरफ लेना है, बट राइट नी एंड हील एक लाइन रखना है एंड होल्ड 1, ब्रीथ आउट। साइटिका पेन है अगर सालों पुराना, निकल जाएगा इस स्टेज से। 2, रेगुलर करने से। ब्रीथ आउट 3, ब्रीथ आउट। अगर आपका हाथ की लेंथ अच्छी है तो आपके लेफ्ट नी के बाहर अपने पैर को पकड़ लो। अगर आपका हाथ नी के बाहर नहीं पहुंचता तो अपने थाइस को पकड़ लो। फिर से अभी अवेयरनेस के साथ अंदर की तरफ स्ट्रेच करो। आपके राइट नी को बाहर की तरफ पुश करो और लेफ्ट नी को अंदर की तरफ पुश करो एंड होल्ड 1, 2, नॉर्मल ब्रीदिंग 3, 4, 5 एंड 6। स्लोली लेग चेंज। दोनों पैर हवा में ही रखो, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ा हमको एनर्जी यूज नहीं करना, सिर्फ स्टेज को फील करना है। दोनों हाथ जमीन पे। कोशिश करो आपका जो लेफ्ट नी है वो बाहर की तरफ रहे, आपका राइट लेग जो है वो अंदर की तरफ पुश होता रहे। 1, अगर नी अंदर की तरफ आ जाता है तो आपकी हथेली का यूज करो एंड बाहर की तरफ पुश करते रहो। 2, 3, 4, 3 to 5 is normal, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से आपका राइट लेग पकड़ो जहां पे मर्जी, चाहे नी के बाहर चाहे थाइस के ऊपर। फिर से आपके लेफ्ट नी को बाहर की तरफ पुश करते रहो एंड धीरे धीरे आपके राइट नी को अंदर की तरफ स्ट्रेच करो। होल्ड 1, स्पाइन शोल्डर हल्का। 2, 3, ब्रीदिंग नॉर्मल। 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। स्लो डाउन, रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग। अभी दोनों पैर पकड़ो और उठ के इस तरह से बैठ जाओ। स्पाइन को एक बार सीधा करो, पेट के बल लेट जाओ। लास्ट एक्सरसाइज। लास्ट एक्सरसाइज, सालों से स्विमिंग जो करते हैं उनके लिए लॉकडाउन में स्विमिंग बंद है अभी, तो हमको घर पे ही स्विमिंग कर लेना है, ठीक है। 12 to 20 टाइम। कैपेसिटी अच्छी है तो 20 कंप्लीट करना है। अगर लगता है कि नहीं नेक पे शोल्डर पे कहीं स्पाज्म जैसा फील हो रहा है तो 12 करके रेस्ट ले लेना है मकरासन। दोनों हाथों को खोलो ऐसे। जब आप स्विमिंग करते हो तो पेट के बल पे ऐसे अप एंड डाउन करना है और अच्छे से अपने जैसे बहुत ज्यादा पानी में आपको डाला हुआ है उस तरह से आपके बॉडी को फ्लोट करना है अंदर की तरफ, ठीक। इमेजिन करो कि बहुत बड़े पूल में आप पड़े हो और अच्छे से आप पानी को काट रहे हो। स्टार्ट 1, 2, पेट के बल पे 3, वेरी गुड। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, good। 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। स्विमिंग एक्सरसाइज जो है आपके पेट को तो अंदर लेने में हेल्प करती है, बट आपके शोल्डर को ओपन करती है। रिलैक्स, मकरासन में आंखें बंद में सुनते रहिए। दोनों शोल्डर से अपने हाथों को एकदम हल्का छोड़ दो। नाभि की मूवमेंट को फील करो, जो नाभि पे हार्ट बीट जैसा वाइब्रेशन है उसको फील करो। धीरे सांस भरो, धीरे छोड़ो, लंबा भरो, पूरा छोड़ो। 1, ब्रेथलेस नहीं होना। यूज करो अपनी एनर्जी को, यूज करो अपनी सांसों को, यूज करो अपनी स्ट्रेंथ को, बट ब्रेथलेस जब जब हुए मुंह से 2-3 बार ब्लो कर दो। बट सांसों को नॉर्मल रखने की कोशिश करो। जितना सांस लेंदी चलेगा उतना आप अच्छी बीमारियों से मुक्त रहोगे, अच्छी लाइफ जी पाओगे। क्योंकि हमारे अंदर की कैपेसिटी के अनुसार हम 30% ही एयर अंदर लेते हैं,
70% हम बाहर की तरफ ही रखते हैं, तो हमको कोशिश करना है 70% अंदर जाए, उतनी सांस लेंदी होनी चाहिए। तो उसके लिए सिर्फ अवेयरनेस, ध्यान देना है अपने ऊपर। धीरे सांस भरो, धीरे छोड़ो। आपका जो पेट का मोटापा है स्विमिंग से निकल जाता है, आपका शोल्डर अगर स्टिफ है स्विमिंग से निकल जाता है, आपकी थाइस पे, आपकी नी के पीछे की नसनाड़ियों पे जो गुच्छा जाम है वो ओपन हो जाता है। नेक की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है अगर आप नेक लॉक करके स्विमिंग नहीं कर रहे हो। नेक लॉक करते हो तो कहीं ना कहीं स्पाज्म आता है। धीरे से ऊपर आ जाए, अभी शशांक आसन जैसा। अभी हील एंड नी को एक लाइन ले ले, हील नी एक लाइन, फिर हील एंड ही अपना नी एंड हिप एक लाइन, लाइक ऐसे नहीं जाना, अभी थोड़ा आगे की तरफ, और धीरे धीरे हाथों को खोलो। स्विमिंग के बाद अगर ये स्ट्रेच आप करते हो, ऑटोमेटिक आपका स्पाइन, आपका शोल्डर रिलीफ हो जाता है। आपकी चेस्ट को, आपकी ठुड्डी को जमीन की तरफ लेना है, बट हिप को पीछे की तरफ पुश करते रहना है। एंड 3 ब्रीथ नॉर्मल, होल्ड 1, breathe out, 2, breathe out, 3, ब्रीथ आउट। अगर अच्छा लग रहा है 2 ब्रीथ और कर सकते हो। स्पाइन को पॉसिबल इतना आगे लो, हिप को पीछे की तरफ पुश करो, सोलर एनर्जी एक्टिव हो जाती है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड, आपका शोल्डर, आपका नेक स्टिफनेस निकल जाती है। फिर ऐसे बैठ के 2-3 मिनट का शवासन चाहो तो ले सकते हो, वरना हम प्राणायाम की ओर जा सकते हैं। तो आप अभी बोलो शवासन चाहिए, तो 3 मिनट का शवासन अगर लेते हो, कहीं पे भी इंटरनल आपने अगर आपकी एनर्जी ज्यादा यूज की है, वापस से वो आपके अंदर की तरफ नई एनर्जी सेव होने लगती है। तो 3 मिनट का शवासन ले लो, दे ही देती हूँ। चलो उषा बहन लेट गए तो सबको मिल जाएगा। लेट जाए, अपने आसन पे लेट जाए, पूरे शरीर को हल्का छोड़ दो, दोनों पैरों में फासला दे दो। 3 मिनट का शवासन, अगर मैं बोलती हूँ कि 3 मिनट, लेकिन आपको रिलैक्सेशन मिलना चाहिए 3 घंटे का। आप लेट सकते हो कलम। पूरा आपका ध्यान आपकी बॉडी की एनर्जी पे, आपका पूरा ध्यान आती जाती सांसों पे। आंखें हल्के से बंद, दोनों पैरों में शोल्डर लाइन फासला, दोनों हाथों की हथेली आकाश की ओर ओपन। जब हथेलियां ऊपर की तरफ ओपन करते हो, ब्रह्मांड की जो एनर्जी आपके हाथों से आने लगती है। आपने देखा होगा जब हमें कोई आशीर्वाद देता है, आपके हाथों से ही देता है, तो हाथों के सेंटर में कोई तो एक ऊर्जा है जो ब्लेस करती है खुद को, सबको, विश्व को। तो वहीं से ऊर्जा पूरे शरीर में पास होती है। हाथों की हथेलियां हमेशा ओपन रखो यूनिवर्सल के सामने, ब्रह्मांड के सामने। जब जब नेचुरल ब्रीथ के साथ ध्यान से जुड़े हुए हो, जो लोग प्राण साधना करते हैं, प्राणिक एनर्जी को फील करते होंगे कि कोई तो एक एनर्जी है जो पूरे शरीर को लाइटनेस के साथ चलाती है। स्पाज्म है भी तो 2 दिन बाद दिखता नहीं है। जब आप रेगुलर वर्कआउट करते हो, रेगुलर स्ट्रेचिंग करते हो, रेगुलर प्राणायाम करते हो, आपने फील किया होगा कभी बैक पेन, कभी शोल्डर पेन, कभी नेक पेन, लेकिन ऑटोमेटिक आप जब रोज रोज आपका स्ट्रेच करते हो, वो कब निकल गया पता ही नहीं चलता। लाइफ है, कभी अप एंड डाउन होगा, बीमारियां आएगी, बट अगर आप योग के साथ जुड़े हुए, अगर आपकी प्राणिक एनर्जी के साथ जुड़े हुए, वो ऑटोमेटिक रिमूव ही हो जाएगी। 3 मिनट खुद को देना, हेड टू टो एनर्जी को फील करना, पूरा ध्यान भरी हुई सांसों के साथ फेस पे ब्रीदिंग। सांस छोड़ो तो फेस मसल्स को एकदम हल्का छोड़ के वाइब्रेशन को फील करो। विदा पूरा ध्यान सांसों के साथ शोल्डर एंड नेक पे ब्रीदिंग, शोल्डर ब्लेड पे, बैक नेक पे, गले के थायराइड ग्लैंड पे। सांस छोड़ो तो गले पे वाइब्रेशन, शोल्डर नेक को एकदम लाइट एनर्जी के साथ छोड़ दो। विदा जैसे कुछ नेगेटिविटी जो भी अंदर की है बाहर की तरफ निकल रही है। सांस उस तरह से भरो कि ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी अंदर की तरफ। सांस उस तरह से छोड़ो कि अंदर के जो भी स्पाज्म, विकार, रोग, नेगेटिविटी बाहर की तरफ। भरी हुई सांसों को नेवल के आसपास रोक लो, सोलर एनर्जी को एक्टिव करेंगे। ब्रीदिंग, नेवल के आसपास, स्टमक के सारे ऑर्गन्स के ऊपर। सांस छोड़ो तो पेट से रिलेटेड जो भी बीमारियां बाहर की तरफ निकल रही है, नेवल को अपने आप अंदर जा रहे है, उसके ऊपर ध्यान दो। भरी हुई सांसों को हिप पार्ट, थाइस पार्ट के ऊपर रोक लो। होल्ड करें,
हिप मसल्स को हल्का छोड़ो, मूलाधार चक्र की एनर्जी को फील करो, धीरे से स्पाज्म को दूर करते हुए हल्कापन। भरी हुई सांस बैक स्पाइन के ऊपर, नेक से लेके टेलबोन तक। फ्यू सेकेंड रोका, जैसे स्पाइन पे एनर्जी का फ्लो फील किया और धीरे से टेलबोन से सांसों को रिलीज करो। बैक पेन सालों पुराना भी निकल जाता है अपनी अवेयरनेस के साथ। भरी हुई सांसों को दोनों पैरों पे, थाइस पे, नी पे, काफ पे, ही पे। 100% दोनों पैरों को स्वस्थता देने के लिए हिप से लेके हिल तक सांसों को फील करना, वाइब्रेशन को फील करना। पैरों के अंगूठे से अपनी सांसों को छोड़ देना। लास्ट एक अच्छी गहरी लंबी सांस भरे, हेड टू टो अपने एनर्जी का वेव। धीरे से पूरे शरीर की नसाड़ियां ढीली। कोशिश करो इसी एनर्जी के साथ जुड़े रहो, लाइटनेस के साथ जुड़े रहो। जो लाइट एनर्जी ब्लड सर्कुलेशन के साथ वेव कर रही है उसके ऊपर ध्यान रही। राइट साइड टर्न ले लो, लेफ्ट हैंड का सपोर्ट लो, जग दिए बगैर आंख बंद रख के ही बैठ जाओ, सुखासन या वज्रासन। पूरा ध्यान अपने साथ जोड़े रखो, आंखें बंद ही रखो। आंखें बंद रखने से जो भी एनर्जी अंदर की तरफ एक्टिव है वो फिर से बिखरती नहीं है, जब तक आप ना चाहो अंदर की तरफ वो सेव रहेगी। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा बना ले। फर्स्ट फिंगर को आपके अंगूठे से मिला ले। शोल्डर से एकदम हाथों को हल्का छोड़ दे, नेक को ढीला रखें। कपालभाति स्टॉक लगाएंगे, फेस मसल्स को खराब किए बगैर। फेस से नहीं करना है, नेवल से हल्का हल्का स्टॉक लेना है। बहुत ना फास्ट जाना है, बहुत ना स्लो जाना है, रिदमेटिक। एंड स्टार्ट। कंटिन्यू 4 5 6 1 मिनट कंटिन्यू, फिर रेस्ट करेंगे सर। रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीथिंग, फेस मसल्स हल्का। लंबी गहरी सांस भरे, पूरा छोड़ के राइट नोस्ट्रिल को बंद कर दीजिए। राइट नोस्ट्रिल को बंद करें। मुद्रा चाहे रखे चाहे ना रखे, बट राइट नोस्ट्रिल अपने राइट अंगूठे से बंद कर दें। अब लेफ्ट से विदाउट साउंड, खींचना नहीं, आवाज नहीं आनी चाहिए, उतना स्लो सांस भरे। सिर्फ एनर्जी की लाइटनेस को फील करो, फेस पे, मस्तिष्क पे, दोनों बवर के बीचों बीच। लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करो, धीरे से राइट से आउट करो। ये प्राणायाम से आपकी इड़ा पिंगला बैलेंस होती है। अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन नाम है। राइट से ब्रीदिंग, धीरे से लेफ्ट से ब्रीद आउट। डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर जिसको भी बहुत ज्यादा सताता है उसके लिए अनुलोम विलोम बेस्ट प्राणायाम है। लेफ्ट से ब्रीदिंग, बहुत ज्यादा खींचना नहीं, फोर्स नहीं लगाना, जोर नहीं लगाना, रिदमेटिक एकदम लय के साथ। राइट से ब्रीद आउट, जितना स्लो उतना अच्छा, बट खींचना नहीं है, जोर नहीं लगाना। राइट से ब्रीदिंग, से ब्रीद आउट। यही लय के साथ आप नॉन स्टॉप 5 मिनट कर सकते हैं, बट हम लास्ट राउंड करेंगे अभी टाइम की वजह से।
लेफ्ट से ब्रीदिंग, राइट से ब्रीद आउट। चेस्ट पे फील करना, नेवल पे फील करना, भरी हुई सांसों को, छोड़ी हुई सांसों, फेस पे एनर्जी को फील करो। राइट से ब्रीदिंग, लेफ्ट से ब्रीद आउट। हाथ को हल्का छोड़ दो। दोनों हाथों का अंगूठा आपके कानों के अंदर, बाहर की आवाज से कट हो जाना है। अभी अंदर की अनाहत नाद को सुनना है, आपकी जो इंटरनल एनर्जी है उस म्यूजिक को देखना है। अपनी 8 उंगलियां चाहे आप क्राउन पे रख लो, चाहे टेम्पल पे, चाहे फेस पे। मुद्रा आप कोई भी ले लो, चाहे शनमुखी, चाहे क्राउन, बट कान को ऐसे लॉक कर दो कि बाहर की आवाज से कट हो जाओ। और हमिंग साउंड के साथ 3 राउंड ब्रीदिंग, breathing, last round, breathing, धीरे से दोनों हाथों को पीछे इंटरलॉक कर दो। ओमकार के साथ साथ धीरे धीरे अपने अपर स्पाइन को नीचे की तरफ सरेंडर भाव के साथ झुका लेना है। सिर्फ फॉरहेड जमीन पे टच करने की भावना नहीं होनी चाहिए। अंदर की जो भी रोग, विकार, नेगेटिविटी, जो भी हमारे अंदर हार्मफुल चीजें भरी पड़ी है सालों से, उसको खाली करते हुए धीरे से नीचे ओमकार के वाइब्रेशन के साथ साथ झुक जाना। ब्रीदिंग, पूरा समर्पण भाव, सरेंडर भाव के साथ कुदरत की तरफ, नीचे की तरफ जब झुकते हो, अंदर की एनर्जी लाइट फील होने लगती है। जो भी हैवीपन है वो निकल जाता है। धीरे से न्यू ऊर्जा, न्यू एनर्जी के साथ नई सांस भरी। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में ले ले, दोनों हाथों को अच्छे से रफ करें। हथेलियों का ऐसे घर्षण करें कि वार्म ऊर्जा दोनों हाथों के बीच में फील हो। जैसे वार्म हथेलियां लगे, हल्के से अपनी हथेली का तलवा आंखों के ऊपर, फ्यू सेकेंड वहीं पे बने रहे, भाव बनाए, आंखों की रोशनी हमेशा के लिए बनी रहे। अपनी ओपन ऊर्जा को, एक्टिव ऊर्जा को फील करें दोनों भंवर के बीचों बीच। धीरे से हथेली का प्रेशर आंखों के ऊपर स्लाइड कर दे कानों की तरफ। कान पे प्रेस करते संकल्प करें, कान सदा स्वस्थ सुनते रहे। पूरे चेहरे पे चेहरे का ग्लो बना रहे। गले पे थायराइड ग्लैंड बैलेंस रहे। दोनों शोल्डर पे सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, शोल्डर से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं रिमूव हो जाए। अपनी बैक स्पाइन पे स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रॉन्ग रही। दोनों नी पे, थाइस पे, जहां पे भी लगता है आपकी बॉडी को आपकी एनर्जी की जरूरत है, हल्का सा टच दें, संकल्प करें आपकी ऊर्जा से आपका पूरा शरीर 100% स्वस्थ हो रहा है। दोनों हथेली का अर्धचंद्र बना दे। आंख खोलने से पहले संकल्प करें जो भी ऊर्जा आपने एक्टिव किया आपके अंदर सेव रहे, 24 घंटे आपको सपोर्ट करे। मुस्कुराहट के साथ धीरे से आंखें खोले एंड दृष्टि चारों रोटेट करें। रिलैक्स। चले फिर मिलते हैं। थैंक यू, बहुत सरस, बहुत सरस, थैंक यू। Thank बहुत you, ही thank अच्छा you. रहा, एकदम ही फर्स्ट क्लास रहा। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट अवर चीफ गेस्ट उषा